आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स को दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। या तो इकोनॉमिक्स को हम इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करते हैं, किसी फर्म के इंडिविजुअल फर्म के बेसिस पर हम जो स्टडी करते हैं, ठीक ना, इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस का जो डिटर्मिनेशन होता है उसके आधार पर करते हैं। दूसरे कंडीशन में हम क्या स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, है ना, कंजम्पशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा ट्रेड साइकिल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस तरह से मतलब हम होल इकोनॉमी के बारे में करते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, तो इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिया गया है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो समझिए, माइक्रो का मतलब ये होता है जो बहुत छोटा लेवल पर है, ठीक ना। अब इसको बोलते हैं सूक्ष्म, ऐसे तो सूक्ष्म बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं व्यष्टि। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक। और मैक्रो का क्या कहते हैं? समष्टि। पूरा इकोनॉमी होल जब हम स्टडी करते हैं तो आपका समष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इसको कहते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? व्यवहार, ठीक। व्यवहार किसका? इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का, ठीक ना, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई सेलर है ना, या फिर कोई बायर है, ठीक। उसको किसमें, तब देखिए उसको कि मार्केट में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को, ठीक ना, कहाँ? इन द मार्केट में कोई भी तरह का क्या है? गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज जो होता है, ठीक ना, उसको कैसे कोई भी तरह का प्राइस या क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक ना, कैसे प्रभावित करता है, कैसे इंपैक्ट डालता है, ठीक ना, या कैसे उसका निर्धारण करता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हम बिहेवियर, किसका बिहेवियर? तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का हम बिहेवियर, ठीक ना, कि मार्केट में कोई भी तरह का, ठीक ना, प्राइस या क्वांटिटी कैसे गुड्स और सर्विसेज को प्रभावित करता है। तो गुड्स और सर्विसेज को किस रूप में प्रभावित करेगा? या तो उसका सेल बढ़ जाएगा, या तो उसका सेल घट जाएगा, या तो उसका जो परचेजिंग बढ़ जाएगा, उसका परचेजिंग घट जाएगा। ये हम स्टडी करते हैं। किस में हम स्टडी करते हैं? इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इसको करते हैं। अब देखिए, इसमें जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट देखिए, इसका पार्ट है सबसे पहले प्राइसिंग थ्योरी है, यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी है, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में आता है। जैसे आपका हो गया लॉ ऑफ डिमांड, है ना, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ठीक ना, तब हम पढ़ते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर के बारे में हम लोग आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना। अगर किसी तरह के वीडियो में डाउट हो तो आप इसके बारे में जानकारी विशेष लेना हो तो आप प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, ये सब जो टॉपिक्स है ये पार्ट है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, समष्टि, यानी कि जब हम पूरे इकोनॉमी के आधार पर जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या जानना चाहते हैं, इसमें हम समझना क्या चाहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना चाहते हैं क्या, इकोनॉमी है ना। इकोनॉमी क्या है, जब हम इसको पूरे मतलब कंट्री लेवल पर या स्टेट लेवल पर जब हम इसको पढ़ते हैं या जानने का कोशिश करते हैं तो ठीक ना, क्या है, तो इकोनॉमी को पूरे सिस्टम का, ठीक ना, क्या, तो इकोनॉमी का जो मेजर करते हैं, मेजर क्या करते हैं, जैसे कोई भी तरह का कितना आउटपुट है, आउटपुट का मतलब हो गया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो एग्रीगेट मेजर को करता है, किसको मेजर करता है, एग्रीगेट मतलब पूरा जो आता है, ठीक ना, एग्रीगेट मेजर करता है। तो क्या एग्रीगेट मेजर करता है, द टोटल आउटपुट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक ना। इसके अलावा एग्रीगेट प्राइस लेवल, और इसमें कुछ जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज होता है वो भी हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे सरकार का जो पॉलिसीज है, ठीक ना, आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए होंगे कि सरकार का जो पॉलिसीज होता है उसको हम लोग फिजिकल पॉलिसीज बोलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह का टैक्स सरकार इम्पोज करती है, लगाती है। टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स कितने तरह के होते हैं, तो टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। खैर उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग जब भी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी के, होल इकोनॉमी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, ठीक ना, तब हम उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, टोटल आउट, एग्रीगेट प्राइस लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि पूरे कंट्रीज में गुड्स और सर्विसेज को क्या करना, आसानी से पहुंचाना। उसके बाद ट्रेड साइकिल, ठीक, ट्रेड साइकिल का भी जो हम स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, ठीक, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के बारे में भी जो हम स्टडी करते हैं वो आपका किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक, इसके अलावा थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में भी हम इसमें करते हैं। उसके बाद अलग अलग तरह का पॉलिसीज, ठीक ना, पॉलिसीज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये जो इकोनॉमिक्स का मेन 2 पार्ट होता है, जिस दोनों पार्ट को हम क्लियरली डिफाइन कर दिए हैं ताकि जब आगे आपको पढ़ाया जाए, शुरुआत करेंगे आगे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या टॉपिक्स हैं शुरू करेंगे। ठीक, पहले ये टॉपिक्स क्लियर कर देंगे, उसके बाद आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।